हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एम्पायर। तो फ्रेंड्स, क्या आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? और टीजीटी और पीजीटी के लिए हम आपको कुछ प्रैक्टिस सेट्स करा रहे हैं। उसमें आपका टीजीटी प्रैक्टिस सेट 9 है आज का हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका द करेक्ट स्पेलिंग इज। जो करेक्ट स्पेलिंग है आपकी इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है एक्सटर्नल, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट या एग्जैक्ट। तो 4 ऑप्शन में से आपकी कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है? इनमें से आपके 3 रॉन्ग है और एक ही आपकी सही है। तो ये आपकी सी ऑप्शन सही हो जाएगी, इंट्रोवर्ट। और इंट्रोवर्ट बोलते हैं आपका अंतर्मुखी। जो अंतर्मुखी लोग होते हैं उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। ओके। और आपका एक्सट्रोवर्ट में देखिए VART यहाँ पर दिया हुआ है, वहाँ पर VERT आएगा उसकी जगह, तो वो आपका सही होगा। और एक्सट्रोवर्ट का मीनिंग होता है बहुमुखी। एग्जैक्ट इसमें AE की जगह आपका A आएगा। और एक्सटर्नल भी आपका यहाँ पर रॉन्ग है। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द करेक्ट स्पेलिंग इज डिक्शनरी। डिक्शनरी की आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करनी है यहाँ पे। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका ए ऑप्शन सही है, डिक्शनरी, DICTIONARY, डिक्शनरी। और डिक्शनरी का आपका मीनिंग होता है शब्दकोश। ओके, शब्दकोश होता है ये आपका हिंदी में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, द करेक्ट स्पेलिंग इज क्वेंट। क्वेंट की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो आपको बतानी है, कौन सी सही है आपकी इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो है आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, QUAINT, क्वेंट। और इसका मीन्स जो होता है वो होता है आपका अनोखा, अनोखा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द करेक्ट स्पेलिंग इज हिपोक्राइसी। हिपोक्राइसी की आपको जो है करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करनी है, तो बताना है कौन सी सही है। तो यहाँ पर भी आपकी ए ऑप्शन राइट होएगा, HYPOCRISY, हिपोक्राइसी, यानी कि पाखंडी जो होता है उसको बोलते हैं हिपोक्राइसी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5, द करेक्ट स्पेलिंग इज कंसाइंस। कंसाइंस की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो चूज़ करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका बी होगा, CONSCIENCE, कॉन्साइंस। और ये बोलते हैं आपका जो विवेक होता है उसको, विवेक या फिर जमीर भी अपना बोल सकते हैं इसको। ओके। तो फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करें। इससे आपका सपोर्ट हमें मिलता है काफ़ी। ओके। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 6 से 8, आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रेजेस आउट ऑफ द गिवन चॉइसेस सो एज टू कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ से आपको करेक्ट फॉर्म चूज़ करनी है, जो भी आपका यहाँ जो फिल इन द ब्लैंक्स है आपका इसमें सही होगा वो। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपका क्या है, द रोमन्स डस बैड एट साइंस। ओके। तो रोमन्स जो थे वो बुरे थे इनके साइंस में, उनकी साइंस अच्छी नहीं थी रोमन्स की। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 में जो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होएगा, वर। द रोमन्स, क्योंकि यहाँ प्लूरल नाउन जो है आपका यूज़ हुआ है, तो प्लूरल नाउन के साथ आपका प्लूरल ही वर्ब आएगी, वर। रोमन्स जो थे वो साइंस में बहुत बेकार थे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, आई डैश टू द मूवी विद सम फ्रेंड्स लास्ट नाइट। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कौन सा करेक्ट होगा, हैव, वेंट, एम या वॉज। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा आपका, वेंट। आई वेंट टू द मूवी विद सम फ्रेंड्स लास्ट नाइट। तो देखिए जिस ऑप्शन में, जिस क्वेश्चन में आपके लास्ट नाइट जो है यूज़ होता है, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट डे, तो वो आपका ऑटोमेटिकली पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता है। तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आपकी जाने की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, तो गो की सेकंड फॉर्म आपकी वेंट होगी और यहाँ पर वेंट आप यूज़ करेंगे। ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ यू डैश दिस रिपोर्ट बाय नेक्स्ट फ्राइडे यू विल बी एबल टू डिस्कस इट एट आवर मीटिंग ऑन फ्राइडे आफ्टरनून। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इसमें बी ऑप्शन राइट होगा आपका, रीड, क्योंकि यहाँ पर जो है रीड ही करेक्ट है आपका। इफ़ यू रीड दिस रिपोर्ट बाय नेक्स्ट फ्राइडे, यदि आप इस रिपोर्ट को नेक्स्ट फ्राइडे जो है पढ़ेंगे, यू विल बी एबल टू डिस्कस इट आवर मीटिंग ऑन फ्राइडे आफ्टरनून। तो आप फ्राइडे आफ्टरनून में हमारे मीटिंग में जो है इसके बारे में डिस्कस करने के योग्य होंगे। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 से 10 में देखते हैं क्या है, 4 अल्टरनेटिव वेज ऑफ कन्वर्टिंग द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच आर सजेस्टेड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, फाइंड आउट द करेक्ट वन। इसमें से आपको सही ऑप्शन जो है चूज़ करना है। यहाँ पे भी 4 अल्टरनेटिव्स दिए गए हैं यहाँ पर, और आपको यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है सेंटेंस को।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। प्लीज़ डोंट गो अवे शी सेड। उसने कहा कि प्लीज़ कृपया मत जाइए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में शी सेड टू प्लीज़ हर एंड नॉट गो अवे। बी में है शी टोल्ड मी नॉट टू गो अवे। सी में है शी बेग्ड दैट आई नॉट गो अवे। और डी है आपका सी रिक्वेस्टेड मी नॉट टू गो अवे। तो यहाँ पर जो है आपका देखिए प्लीज़ जो वर्ड आया है आपका, इससे आपको पता चल रहा है कि रिक्वेस्ट हो रही है यहाँ पे प्लीज़। तो पहले तो आपका ये ऑप्शन ही आपका राइट हो जाएगा रिक्वेस्टेड देखते ही इसमें। बट कई बार आपका जो है सब में रिक्वेस्ट दे दिया जाता है, या 2 में या 3 में, तो आप कैसे देखेंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ एग्ज़ाम में सिर्फ ऑप्शन चूज़ करके आना है, ना कि आपको वहाँ पर कन्वर्ट करना है उसको। तो आपका थोड़ा आपका जो रूल्स होते हैं उसको देख कर भी आप उसको ईजिली कर पाएंगे। तो देखिए आप प्लीज़ का आप जो है शी रिक्वेस्टेड उसने कर दिया है यहाँ पे, और इन्वर्टेड कॉमास को हटा के यहाँ पर टू आपका लगाया है। शी रिक्वेस्टेड मी नॉट टू गो अवे। ओके, नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10। ही सेड टू मी व्हाट टाइम डू द ऑफिस क्लोज। उसने मुझसे पूछा कि ऑफिस जो होते हैं वो किस वक्त किस टाइम मतलब किस टाइम पर बंद होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ही वॉन्टेड टू नो व्हाट टाइम द ऑफिस इज क्लोज। ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम डिड द ऑफिस इज क्लोज। ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम द ऑफिस इज क्लोज्ड, या फिर ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम द ऑफिस इज डिड क्लोज। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट जो होगा वो सी होगा। ही आस्क्ड मी यानी कि उसने मुझसे पूछा व्हाट टाइम द ऑफिस इज क्लोज्ड। ओके, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 11। द मीनिंग ऑफ द इडियम डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर द एग्स हैव हैच्ड इज। तो आपका इडियम दिया गया है, इसका मीनिंग आपको बताना है कि डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर द एग्स हैव हैच्ड इज। तो देखिए ए में आपका दिया है इफ़ यू आर नॉट गुड एट समथिंग बेटर टू अवॉइड दैट, या फिर डोंट मेक्स प्लान्स फॉर समथिंग दैट माइट नॉट हैपन, डोंट नॉट टू कम अप टू एक्सपेक्टेशंस, डोंट पुल एट योर ऑल रिसोर्सेज इन वन पॉसिबिलिटी। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका आपका बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। डोंट मेक प्लान्स फॉर समथिंग दैट माइट नॉट हैपन, कि ऐसी किसी भी चीज़ के लिए आप कोई भी प्लान मत बनाइए जो अभी तक नहीं हुआ है। यानी कि डोंट काउंट योर चिकन्स, अपने जो चूज़े होते हैं वो पहले ही मत गिनिए बिफोर द एग्स हैव हैच्ड, जब तक वो अंडों से आपके बाहर ना आ जाए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। द मैस्कुलाइन जेंडर ऑफ सोर्सरेस। सोर्सरेस का आपको मैस्कुलाइन जेंडर चूज़ करना है। यहाँ पर आपका फेमिनाइन जेंडर दिया है सोर्सरेस, तो आपका यहाँ पर जो है सी वाला आंसर जो है करेक्ट होगा। सोर्सरर जो होता है वो इसका मैस्कुलाइन जेंडर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू नरेशंस। नरेशंस के रेफरेंस में इनमें से कौन सा सही नहीं है। इन चेंजिंग डायरेक्ट इंटू इनडायरेक्ट पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस इज चेंज्ड इंटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो सही है आपका ये वाला, क्योंकि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं सेंटेंस को, तो जब हमारा पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस होता है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। बी में देखिए इन इनडायरेक्ट वुड इज चेंज्ड इंटू शुड। सी में देखिए आप इन इनडायरेक्ट विल इज चेंज्ड इंटू वुड, या फिर डी इन इनडायरेक्ट द थर्ड पर्सन इज नॉट चेंज्ड। तो आपको नोट करेक्ट बताना है। यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। देखिए डी वाला आपका इनडायरेक्ट द थर्ड पर्सन इज नॉट चेंज्ड। इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं जो थर्ड पर्सन होता है आपका, यानी कि आपका जो ही शी इट और आपका दे एंड किसी का भी नेम हो सकता है वो, तो आपका चेंज नहीं होते हैं। और ये बिल्कुल सही है आपका, क्योंकि आपका इसमें जो फर्स्ट पर्सन होता है वो आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और आपका जो सेकंड पर्सन है वो आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और जो थर्ड पर्सन होता है वो आपका चेंज नहीं होता है, नो चेंजेस उसमें होते हैं, इसलिए आपका ये भी सही है। एंड इन इनडायरेक्ट विल इज चेंज्ड इनटू वुड, तो विल जो होता है आपका वो वुड में चेंज होता है, ये बिल्कुल सही है। और जो बी ऑप्शन दिया है वुड इज चेंज्ड इनटू शुड, ये आपका बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि विल को वुड में चेंज करते हैं तो वुड को चेंज करके आप शुड में कैसे कर सकते हैं इसको, ये आपका रॉन्ग है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14। इन द फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स फ्रॉम वर्ब्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। देखिए यहाँ पर आपको फॉर्मेशन को फॉलो करते हुए बताना है कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट ही आपको बताना है। इसमें भी कौन सा आपका जो है बना हुआ है वर्ब से एडजेक्टिव।
तो देखिए यहाँ पर मैसिव से अमास बना आपका, अमेजिंग से अमेज्ड, एनोइंग से एनोयंस, एंड डी अटेंटिव से अटेंड। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट ऑप्शन सी होगा आपका, एनोइंग से एनोसेंस नहीं बनता, क्योंकि एनोसेंस भी आपका एक नाउन है, ना कि ये एक वर्ब है। ओके, तो जो क्वेश्चन नंबर 14 में आपका जो है मैसिव, मैसिव जो होता है, मैसिव बोलते हैं आप विशाल, यानी कि बहुत बड़ा। अमेजिंग जो होता है, अमेजिंग बोलते हैं आप चकित कर देना, यानी कि अचंभे में एकदम से पड़ जाना, अमेजिंग। अटेंटिव होता है सतर्क, यानी कि सावधानीपूर्वक जो होता है, सतर्क रहना। एनोइंग होता है चिढ़ पैदा करने वाला या फिर बहुत ही कष्ट वाला जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं एनोइंग। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ करेक्ट स्पेलिंग। इनमें से कौन से जो वर्ड है उसकी करेक्ट स्पेलिंग है इनमें से। प्रेजुडाइस, इसकी आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करनी थी, तो 15 का राइट ऑप्शन आपका ए ही होगा, प्रेजुडाइस। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू नरेशंस। नरेशंस के रेफरेंस में इनमें से कौन सा जो रूल्स है वो आपका करेक्ट नहीं है। ओके, नोट का खासकर आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में कई बार जो बच्चे होते हैं वहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंट होके नोट को देखते ही नहीं है और जो आंसर होते हैं वहाँ रोंग कर देते हैं, क्योंकि ठीक है, इसलिए आपको नोट को बिल्कुल देखते ही नोट डाउन कर लेना चाहिए, उसके नीचे अंडरलाइन कर लेना चाहिए, तभी आपको वहाँ पर ध्यान रहता है कि हमने नोट जो है अंडरलाइन किया है, नोट को हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर इन इनडायरेक्ट वी मे रिपोर्ट व्हाट ही सेड विदाउट कोटिंग हिज एग्जैक्ट वर्ड्स। वी में इनडायरेक्ट स्पीच वी यूज़ इन्वर्टेड कॉमास टू मार्क ऑफ द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। ये भी आपका वैसे सही है। और देखिए इन इनडायरेक्ट स्पीच वर्ब एम इज चेंज्ड इनटू विल, तो आपका देखिए गलत हो गया यहाँ पे, आपकी वर्ब एम जो होती है उसको चेंज नहीं करते विल में। ओके, डी देखिए इन इनडायरेक्ट स्टेटमेंट द कंजक्शन दैट इज़ यूज्ड बिफोर द स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट के पहले हम दैट यूज़ करते हैं कंजक्शन, बिल्कुल सही है आपका। और इन इनडायरेक्ट वी में रिपोर्ट व्हाट ही सेड विदाउट कोटिंग हिज एग्जैक्ट वर्ड्स। ओके, सही है आपका यहाँ पर सी जो है ये वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन ही आपका रॉन्ग है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के रेफरेंस में इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो आपका करेक्ट नहीं है। एडजेक्टिव इज़ यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन। एडजेक्टिव यूज़ करते हैं एक नाउन की मीनिंग को कुछ नाउन की मीनिंग में कुछ ऐड करने के लिए। प्रोनाउन इज़ यूज टू इंस्टेड ऑफ ए एडवर्ब। प्रोनाउन यूज़ करते हैं हम एडवर्ब की जगह। वर्ब इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट, और वर्ब जो है वो एक एक्शन या स्टेट यानी कि एक स्थिति को अभिव्यक्त करती है। डी कंजक्शन इज़ यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, तो ये भी आपका सही है, सी भी आपका सही है, और 17 का ए भी आपका सही है, बट आपका बी जो है ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। प्रोनाउन इज़ यूज्ड टू इंस्टेड ऑफ ए एडवर्ब, और एडवर्ब की जगह नहीं बल्कि ये नाउन की जगह यूज़ होते हैं प्रोनाउन। ओके, तो एडवर्ब आपका रॉन्ग होगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। ओके, काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स पीपल एट्सेट्रा। प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन विद द कैपिटल लेटर एट द बिगनिंग। सी ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ आर नॉट ऑफन पर्सोनिफाइड। या फिर डी ए कंपाउंड नाउन जनरली फॉर्म्स इट प्लूरल बाय एडिंग एस टू द प्रिंसिपल वर्ड। तो आपका क्वेश्चन नंबर 18 का जो होगा आपका राइट ऑप्शन सी होगा, ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ आर नॉट ऑफन पर्सोनिफाइड। जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं आपके आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स पीपल और आदि इनके नाम होते हैं जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं, सही है बिल्कुल। प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन विद द कैपिटल लेटर एट द बिगनिंग। प्रॉपर नाउन को हम शुरू में हमेशा कैपिटल लेटर्स के साथ लिखते हैं, ये भी सही है। और जो एक कंपाउंड नाउन जनरली जो कंपाउंड नाउन होता है एक हमारा, वो फॉर्म्स इट प्लूरल बाय एडिंग एस टू द प्रिंसिपल वर्ड्स। प्रिंसिपल वर्ड में एस को उसमें ऐड करके उसका प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है, ये भी सही है। बट ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ आर नॉट ऑफन पर्सोनिफाइड, पर जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें लाइफ नहीं होती, जो जीवन नहीं होता उनमें, उनको पर्सोनिफाइड नहीं किया जाता। ऐसा नहीं है, हम जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है उनको भी कई बार पर्सोनिफाइड करते हैं। ओके, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पर रॉन्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आपका,
at the door that he would have the door broken open. The guard shouted if the persons inside did not heed his call at the top of his voice. तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन बी होगा, क्यू एस पी और आर। ओके, देखिए सबसे पहले आपका आएगा यहाँ पे द गार्ड शाउटेड, और उसके बाद आपका एस यूज़ होगा, यानी कि एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, जो गार्ड था वो चिल्लाया अपनी आवाज़ बिल्कुल बहुत तेज़ आवाज़ में। और उसका पी आएगा एट द डोर दैट ही वुड हैव द डोर ब्रोकन ओपन इफ़ द पर्सन इनसाइड डिड नॉट हीड हिज कॉल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आपका, बाय बंडिट्स। देखिए बंडिट्स बोलते हैं डाकू, जो बड़े बड़े डाकू लोग होते हैं उनको बोलते हैं बंडिट्स। वर ड्राइविंग थ्रू ए डेजर्ट एरिया, वो एक डेजर्ट एरिया के दौरान मतलब वहाँ से गुजर रहे थे। ए मैन एंड हिज डॉटर्स व्हेन दे वर हेल्ड अप। ओके, तो वहाँ से गुजर रहे थे जब एक आदमी और उसकी बेटी को तो जो थे उन्होंने दे वर हेल्ड अप, जब वो उन्होंने पकड़ लिए। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट जो सीक्वेंस है यहाँ पे 20 का वो होगा बी आपका, आर क्यू एस एन पी। सबसे पहले ए मैन एंड हिज डॉटर होगा, यानी कि सब्जेक्ट हमें चूज़ करना है सबसे पहले, और आपका सब्जेक्ट इसी वाले सेंटेंस में है तो सबसे पहले आपका आर ही आएगा। वैसे तो आपका यहीं से देखिए क्योंकि सब्जेक्ट मिला हमें और आर यहीं पे फॉलो कर रहा है सबसे पहले, तो बाकी 3 ऑप्शन में आपका आर नहीं है। सबसे अच्छा तरीका तो ये भी होता है, बट कई बार ऐसा होता है कि सेम जो है ऑप्शंस दे दिए जाते हैं और लास्ट में थोड़े चेंजेस होते हैं बस। तो अब सब्जेक्ट के बाद जो है आप जो है वर्ब हमें चाहिए इसके लिए, तो जब हम इसके लिए वर्ब देखते हैं किस वाले सेंटेंस में है आप, तो यहाँ पर देखिए वर ड्राइविंग थ्रू ए डेजर्ट एरिया, यहाँ पर आपकी वर्ब भी मिल जाती है, तो आपका आर के बाद क्यू ही आएगा और आपका सीक्वेंस यहीं पे बन रहा है, तो एस एन पी उसके बाद हम यूज़ करेंगे, यानी कि व्हेन दे वर हेल्ड अप बाय बंडिट्स, डाकुओं के द्वारा जब उनको बंदी बनाया गया। 21 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। इनमें से कौन सा जो है पर्सनल प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। तो 21 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो आपका ए होगा, इनके माइन, ये आपका पर्सनल प्रोनाउन का एक एग्जाम्पल होगा। देखिए फिर से आपको कुछ डायरेक्शंस दिए हैं क्वेश्चन नंबर 22 से 24 में। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस चूज कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, नीदर राम और श्याम हैज़ डन इट, ईदर राम एंड श्याम हैज़ डन इट, बोथ राम एंड श्याम हैज़ डन इट, या फिर डी नीदर राम नॉर श्याम हैज़ डन इट। तो आप देखिए यहाँ पर नीदर राम, यहाँ पे और दे दिया, नीदर के साथ नॉर यूज़ होता है हमेशा, ध्यान रखना है आपको। ईदर के साथ एंड यूज़ किया है इन्होंने, बल्कि ईदर के साथ आप और यूज़ करते हैं। बोथ राम एंड श्याम हैज़ डन इट, यहाँ पे बोथ तो लगा है बट यहाँ पर राम एंड श्याम के लिए जो वर्ब है आपकी सिंगुलर आई है, बल्कि यहाँ प्लूरल आनी चाहिए थी, इसलिए ये भी गलत है, इसलिए आपका डी वाला ही ऑप्शन करेक्ट होगा, नीदर राम और नॉर श्याम हैज़ डन इट। ओके, ना तो राम ने और ना ही श्याम ने ये सब किया। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ही सेड दैट द माइस विल प्ले व्हेन द कैट इज अवे, he said that the mice would play when the cat was away, he said that the mice would play when the cat would be away, और डी देखिए he said that the mice shall play when the cat is away। तो क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, उसने कहा कि जो माइस है विल प्ले व्हेन द कैट इज अवे। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 24, ए लेटर वॉज रिटन टू हर फादर बाय प्रिया, एक लेटर जो था प्रिया के द्वारा अपने पिता को लिखा गया। यहाँ पर आपका जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में आपका दिया गया है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 24 में आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, ए लेटर वॉज बीइंग रिटन, आपका जो होता है रिटन से पहले आपका बीइंग यूज़ होगा, बाय प्रिया टू हर फादर। ओके, जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है आपका उसमें आप बीइंग यूज़ करते हैं, इसलिए आपका सी ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज करेक्ट, इनमें से कौन से एक्सप्रेशन जो है करेक्ट है। एज बिजी एज ए कैमल, आपका ये रॉन्ग है, एज बिजी एज ए कैमल तो कभी होता ही नहीं, एज बिजी एज ए बी, ये आपका करेक्ट होगा कैमल की जगह। ओके, एज कनिंग एज ए शीप, शीप नहीं होता आपका, होता है फॉक्स, एज कनिंग एज ए फॉक्स। एज ओल्ड एज द हिल्स, करेक्ट है बिल्कुल, एंड एज टफ एज ग्रास, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, एज टफ एज ग्रास नहीं होता है। ओके, तो आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी ही सही होगा, करेक्ट आपको पूछा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड, कौन से पेयर्स जो है मिसमैच है इसमें।
तो सिंपल प्रपोजिशंस फॉर, कंपाउंड प्रपोजिशन बिहाइंड, फ्रेजल प्रपोजिशन बाय वर्च्यू ऑफ, या पार्टिसिपल प्रपोजिशंस फॉर द सेक ऑफ। 26 का राइट ऑप्शन आपका डी होगा, पार्टिसिपल प्रपोजिशन फॉर द सेक ऑफ नहीं होता। ओके, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एडजेक्टिव्स इज नॉट फॉलोड बाय करेक्ट प्रपोजिशंस। इनमें से कौन सा एडजेक्टिव जो है करेक्ट प्रपोजिशन से फॉलो नहीं हुआ है। 27 देखिए, अंजलि इज़ वेरी इन्वॉल्व इन वर्क। बी देखिए, चॉकलेट इज़ एक्चुअली गुड फॉर योर हार्ट। द मूवी इज़ वेरी सिमिलर विद द बुक। या फिर ही इज़ रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक। तो क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए आप, सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, द मूवी इज़ वेरी सिमिलर विद द बुक। जो मूवी है वो आपकी बुक से काफ़ी मिलती जुलती है। ओके, ये आपका करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 28, विद रेफरेंस टू द यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। पंक्चुएशन मार्क्स के यूज़ को देखते हुए कौन सा आपका करेक्ट नहीं है इसमें 28 में। तो देखिए, आई केम, आई सा, आई कॉन्क्वर्ड। बी है आपका, ही विल सक्सीड, यू नेवर। सी देखिए, हिज स्टोरी वॉज इन सेवरल वेज इम्प्रोबेबल। या फिर डी, मॉन्स्टर बाइट दी माई चाइल्ड्स टी वर्ड। तो 28 का आपका राइट ऑप्शन सी होगा, हिज स्टोरी वॉज इन सेवरल वेज इम्प्रोबेबल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका सी यहाँ पे सही हो जाता है, यानी कि वो आपका नोट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियोमेटिक कंपैरिजंस इज नॉट करेक्ट। आइडियोमेटिक कंपैरिजन में से कौन से करेक्ट नहीं है। तो देखिए आपका, एंड इन फियास्को, लिव इन ए फूल्स पैराडाइज, फ्रेंच ड्यूटी, या हरकुलियन टास्क। तो आपका जो एंड इन फियास्को होता है आपका होता है बिग फेलर, यानी कि बहुत बड़ी किसी में असफलता मिलना, उसको बोलते हैं। और आपको नोट करेक्ट बताना है, तो 29 का जो ऑप्शन सी है वो आपका गलत है, फ्रेंच ड्यूटी। ओके, लिव इन ए पैराडाइज, ए फूल्स पैराडाइज, यानी कि टू बिलीव स्टूपिडली दैट योर सिचुएशन इज़ गुड वैन इट इज़ रियली नॉट। यानी कि आपको ये मान लेना अपने मन में कि ये स्थिति जो हमारे लिए है, जिसमें है, वो बिल्कुल सही है, और जबकि ऐसा होता नहीं है, तो उसको बोलते हैं लिव इन ए फूल्स पैराडाइज, यानी कि मूर्खों के स्वर्ग में रहना। ए हरकुलियन टास्क मीन्स वन दैट रिक्वायर्स एक्सट्रीमली ग्रेट स्ट्रेंथ इन और एफर्ट्स। मतलब जो किसी को भी एक्सट्रीमली ग्रेट स्ट्रेंथ, यानी कि बहुत ही मजबूती और एफर्ट्स, प्रयास चाहिए, जिसको ज़रूरत होती है, उसको बोलते हैं ए हरकुलियन टास्क। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड विद रेफरेंस टू वर्ड एंटोनिम सीक्वेंस। वर्ड और एंटोनिम सीक्वेंस में इसमें से कौन सा मिसमैच दिया गया है। एकिन का एरे, अलाइन का डिसऑर्गेनाइज, एलियंस का डिसकनेक्शन, एंड एंजाइटी का एपैथी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो है आपका ए ऑप्शन सही होगा, अकिन और एरे, क्योंकि ये आपका मिसमैच्ड दिया गया है। तो देखिए आपका अकिन का जो मीन्स होता है वो आपका समान या फिर सजातीय होता है, किसी चीज़ के समान, यानी कि एक जैसा, शायद दृश्य भी आप इसको बोल सकते हैं। और एरे जो होता है, एरे बोलते हैं किसी चीज़ को तैयार रखना। तो दोनों ही वर्ड और एंटोनिम सीक्वेंस बिल्कुल सही नहीं है, गलत है आपकी, इसलिए ये सही नहीं होगा। अलाइन बोलते हैं आपका सीधा मिलाना या फिर पंक्तिबद्ध करना, अलाइन होता है। और डिसऑर्गेनाइज होता है अव्यवस्थित करना। ओके, एंजाइटी चिंता होता है। और अपैथी जो होता है आपका, अपैथी बोलते हैं बेपरवाही को। ओके, एलियंस जो होता है उसको बोलते हैं गठबंधन या समझौता। और फिर डिसकनेक्शन इसका जो होता है अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 में आपका ये ऑप्शन जो है आपका आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। इनमें से कौन सा वर्ड जो है मिसस्पेल्ड किया गया है। ब्रीफिंग, बिगनिंग, बिलेटिंग, या फिर ब्रीडिंग। तो आपका 31 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ए, ब्रीफिंग। ओके, ब्रीफिंग आपका जो है आपका इसमें वर्ड मिसस्पेल्ड दिया गया है। और जो करेक्ट स्पेलिंग है इसकी, इसमें डबल एफ यूज़ नहीं होगा, BRIEFING, ब्रीफिंग ऐसे होगा ये। ओके, देखिए आपके डायरेक्शंस दिए हैं 32 से 33 में। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स इज नॉट फॉलोड बाय करेक्ट प्रपोजिशंस। कौन सी करेक्ट प्रपोजिशन से फॉलो नहीं हुई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32, डाई ऑफ अ डिजीज, डिस्टिंग्विश्ड अगेंस्ट टू थिंग्स, डाई इन बैटल, या फिर डिफर फ्रॉम समवन।
तो आपका यहाँ बी जो ऑप्शन है वो आपका रॉन्ग है, इसमें आप करेक्ट प्रोपोर्शन फॉलो नहीं हुई है आपकी, क्योंकि डिस्टिंग्विश जो है वो उसके साथ बिटवीन यूज़ होगा। यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन टू थिंग्स, अगेंस्ट यहाँ पे नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33, आपका ऑप्शन ए में दिया है डिफर विद यू, डिवाइड इंटू 3 पार्ट्स, एंगेज फ्रॉम, एग्री टू मैरी, या फिर इंक्वायर इनटू इन्वेस्टिगेट। तो आपका यहाँ जो ऑप्शन नंबर 3 है एंगेज्ड फ्रॉम, एग्री टू मैरी, ये गलत है आपका, क्योंकि एंगेज्ड विद होता है या फिर एंगेज्ड टू होता है, एग्री टू मैरी फ्रॉम नहीं आता इसके साथ में कभी, तो आपका रॉन्ग हो जाएगा 33। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स। इन लाइन्स में आपको फिगर ऑफ स्पीच फाइंड आउट करना है। इज दिस द फेस दैट लॉन्च्ड 1000 शिप्स एंड बर्न द टॉपलेस टावर ऑफ इलम। तो आपका यहाँ पे देखिए, इसमें आपका ऑक्सीमोरन जो है यूज़ हुआ है इसमें। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड विद रेफरेंस टू मैस्कुलाइन फेमिनाइन जेंडर सीक्वेंस। मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर सीक्वेंस में इसमें से कौन सा आपका मिसमैच दिया है, कौन सा पेयर। बैचलर का स्पिंस्टर, बैचलर आपका कमारा होता है, स्पिंस्टर जो है आपका लड़की होती है, मतलब जिस अविवाहित लड़की, स्पिंस्टर बोलते हैं उसको। कंडक्टर होता है कंडक्ट्रेस, स्टेलियन का ईव, और एम्पर का एम्प्रेस। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ जो है स्टेलियन का ईव आपका गलत होगा, क्योंकि स्टेलियन का जो होता है आपका मेयर होता है, MARE, मेयर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिनोनिम ऑफ कॉन्सेंट। कॉन्सेंट का इसमें से कौन सा एक सिनोनिम नहीं है। तो कॉन्सेंट बोलते हैं आपका स्वीकृति, यानी कि किसी चीज़ की मंजूरी किसी को देना, स्वीकृति। ओके, और इसमें आपका 36 में जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका बी होगा, डिसेंट। ये इसका सिनोनिम्स नहीं है डिसेंट। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37 एंड 38 में, फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड एज पर डायरेक्शंस गिवन इन दियर ब्रैकेट्स, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द चॉइसेस गिवन। आपको जो है सेंटेंस सही जो है चूज़ करना है इसमें से। ओके, देखिए आपका यहाँ पर दिया है इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल, ये बेल बजाने का समय है, और इसको पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। तो जो 37 का आपका राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे डी होगा, इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू बी रंग, क्योंकि जब आप पैसिव में किसी सेंटेंस को चेंज करते हैं तो उसकी जो वर्ब है वो आपकी थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है, और उसके पहले आप बी यूज़ करते हैं। ठीक है, बाकी सब में किसी में भी थर्ड फॉर्म नहीं आई है। यहाँ पे भी रिंग्स है, रिंग रिंग, आपका यहाँ पर ही रंग है थर्ड फॉर्म, क्योंकि रिंग रैंग रंग होता है आपका। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखिए 38, प्लीज़ डोंट गो अवे ही सेड, उसने कहा कि कृपया मत जाइए, ये आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है यहाँ पे। तो 38 का आपका राइट ऑप्शन डी होगा यहाँ पे, ही रिक्वेस्टेड मी नॉट टू गो अवे। ओके, 39 देखिए, घासली डिनोट्स, जो आपका घासली वर्ड होता है ये किसको डिनोट्स करता है इसमें से, पेनफुल, ड्रेडफुल, एक्साइटिंग, या फिर अनफॉरगेटेबल। तो जो 39 का आपका राइट ऑप्शन होगा वो आपका ड्रेडफुल होगा, क्योंकि जो घासली होता है आपका, घासली का जो मीनिंग होता है वो होता है आपका भयंकर, यानी कि बहुत ही भयानक या भयंकर इसको बोल सकते हो आप। ठीक है, और इसका जो डिनोट्स करता है ये ड्रेडफुल को करता है, इसका मीन्स भी होता है आपका भयानक, पेनफुल होता है बहुत दर्दनाक, एक्साइटिंग किसी चीज़ के लिए उत्सुक, अनफॉरगेटेबल यानी कि जो भूलने योग्य न हो उसको बोलते हैं। तो आपको जो 39 का राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा, ड्रेडफुल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 40, ब्रोस्ट नोट्स, ब्रोस्ट किसको डिनोट करता है। तो यहाँ पर 40 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका रेज्ड है, यानी कि किसी चीज़ को ऊपर उठाना बोलते हैं, एक चर्चा में लाना, उसको बोलते हैं ब्रोस्ट। ओके, एडमोनिस्ट बोलते हैं जिस किसी को चेतावनी देना, डिस्कस्ड होता है ये भी, किसी चीज़ को बताना, किसी को किसी की बातचीत करना, और एडवाइस्ड बोलते हैं आप किसी को सलाह देना। नेक्स्ट देखिए 41, डोंट लेस डिनोट्स, डोंट लेस किसको डिनोट करता है। तो डोंट लेस का जो मीनिंग होता है वो होता है आपका नीडर। ओके, नीडर बोलते हैं आप डोंट लेस को। और जो 41 का राइट ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी होगा, फियरलेस एंड डिटरमाइंड। ओके, और देखिए प्रेजवर्दी का मीनिंग होता है आपका प्रशंसा के योग्य, जो प्रशंसनीय हो। एफर्टलेस एंड स्मूथ, यानी कि बहुत ही स्मूथ, यानी कि बहुत ही हल्का, और एफर्टलेस जिसमें ज़्यादा एफर्ट ना लगाया जाए,
एंड अनसीजिंग बोलते हैं एविचिन या फिर लगातार किसी चीज़ को, वो बोलते हैं अनसीजिंग। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, मॉड्यूलेट। मॉड्यूलेट किसको डिनोट्स करता है? तो मॉड्यूलेट का मीनिंग होता है आपका ठीक करना या फिर यानी कि एडजस्ट करना किसी चीज़ को। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट होगा। हार्श तो होता है आपका कठोर, और डिस्पर्स होता है छिटकना या फिर इधर उधर फेंकना, और एरोगेंट क्या होता है आपका? एरोगेंट होता है आपका आक्रामक। क्वेश्चन नंबर 43, इम्प्रॉम्प्टू डिनोट्स। इम्प्रॉम्प्टू किसको डिनोट्स करता है? तो क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए, इसका होता है कि बिना तैयारी के, ओके, और इसका जो सिनोनिम होगा आपका ऑफ हैंड होगा, बिना तैयारी के, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44 और 45, सिलेक्ट द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। इसमें से आपको ऑपोजिट वर्ड चूज करने हैं जो आपको वर्ड दिए गए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 44 यानी कि डिफाइल। डिफाइल जो होता है उसको बोलते हैं दूषित करना किस चीज़ को, जो चीज़ दूषित हो जाए उसको बोलते हैं डिफाइल। और इसका अपोजिट होगा आपका प्योरीफाई यानी कि पवित्र करना, ओके। और नेक्स्ट देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 45, फोर्टिटियस। फोर्टिटियस का मीन होता है आपका आकस्मिक यानी कि संयोगी, और इसका जो अपोजिट होगा वो आपका प्लान्ड होगा, यानी कि तैयारी से कोई किया हुआ कोई चीज़ सोच समझ के प्लान्ड थी, ओके। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। अनफॉर्चुनेट तो दुर्भाग्य होता है, एक्सीडेंटल अचानक से कुछ हो जाना, लूड्रिगस यानी कि उपहासपूर्ण। नेक्स्ट देखिए 46 क्वेश्चन, 46 to 50 तक आपके कुछ डायरेक्शंस दिए हैं, मतलब आपको अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस इसमें चूज़ करके आपको फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। और 46 क्वेश्चन का आपका इनमें से चूज़ करना है कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो देखिए, हैप्पीनेस कंसिस्ट इन बीइंग कंटेंटेड डैश व्हाट वी हैव। क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे आपका होगा सी राइट, और फॉर हैप्पीनेस कंसिस्ट इन बीइंग कंटेंटेड फॉर व्हाट वी हैव। 47 देखिए, हिज रूड बिहेवियर इज ए डिस्ग्रेस डैश हिज ऑर्गेनाइजेशन। तो 47 का आपको जो राइट है वो होगा आपका ए, फॉर उसका जो रूड बिहेवियर है इज डिस्ग्रेस फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन, ओके। ऑप्शन नंबर एक राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48, नो चाइल्ड इज डल डैश अंडरस्टैंडिंग, वन हैज़ टू वेट एंड प्रोवाइड प्रॉपर गाइडेंस। कोई भी चाइल्ड जो होता है, कोई भी बच्चा डल नहीं होता समझने में, और सबको मतलब इंतज़ार करना चाहिए, इसको प्रॉपर गाइडेंस देनी चाहिए, प्रोवाइड करनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट ऑप्शन सी होगा, यानी कि ऑफ नो चाइल्ड इज डल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 49, आई एम फुली अलाइव डैश द प्रॉब्लम्स फेसिंग द इंडस्ट्री। आई एम फुली अलाइव विद द प्रॉब्लम्स फेसिंग द इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 49 में आपका ए ऑप्शन राइट होगा। 50 देखिए, द रोमन्स वर बैड साइंस। बैड के साथ आप हमेशा ही एट यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में आपका जो है एट यूज़ होगा, बैड एट साइंस, ओके। देखिए क्वेश्चन 51 से 55, चूज द सेंटेंस विच मेक्स अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ गिवन इन द ब्रैकेट्स। इसमें से आपको चूज़ करना है कौन सा आपका जो है ब्रैकेट्स में, इसकी जगह आपका कौन सा ऑप्शन इसमें आएगा। 51 देखिए, व्हेन द प्रोडिगल सन रिटर्न होम हिज फादर वेलकम्ड हिम, ओके। तो विद ओपन हैंड्स आपका यहाँ पर इसकी जगह देखिए कौन सा प्रॉपर आपका यूज़ होगा इसमें। तो 51 का आपका राइट ऑप्शन सी होगा, विद ओपन आर्म्स। विद ओपन हैंड्स नहीं, विद ओपन आर्म्स होता है, जिनके बाहें फैलाकर, ना कि हाथ फैलाकर, ओके। अपने बेटे का स्वागत करते हैं जब वो घर लौटता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 52, लुक एट दिस वीडियो क्लिप इन विच आई माई फ्रेंड एंड यू आर एंजॉइंग ए बोट राइड। इस वीडियो क्लिप को देखिए जिसमें मैं, मेरा दोस्त और तुम बोट राइड को एंजॉय कर रहे थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आपका प्रोनाउंस को यूज़ किया गया है, 3 प्रोनाउंस को एक साथ, और जब 3 प्रोनाउंस को हम एक साथ यूज़ करते हैं तो उनका फॉर्मेट कुछ ऐसे होता है 2, 3 और 1। मीन्स ये सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और ये फर्स्ट पर्सन। जब कोई सही काम हो, सही काम के लिए आप ये यूज़ करते हैं। अगर कोई गलत काम हो रहा होता है तो आप 1, 2, 3 के फॉर्मेट में रखते हैं उसको, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यहाँ पर बाइक राइड एंजॉय कर रहे थे वो, तो आपका सही काम होगा यानी कि 2, 3, 1 के फॉर्मेट में आएगा। तो आपका सेकंड पर्सन कौन सा होता है, यू। सेकंड पर्सन आपका यू हो जाएगा,
और आपका थर्ड पर्सन माई फ्रेंड होगा एंड फर्स्ट पर्सन में आपका ये है ही, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। यू, माई फ्रेंड एंड आई, इस ब्रैकेट की जगह आपको यू ऑप्शन ए यूज़ करना होगा यहाँ पे। तो आपका जो क्वेश्चन एकदम से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 53, द पब्लिक वेंट दियर एंगर ऑन सोशल मीडिया टू प्रोटेस्ट टुवर्ड पुलिस ब्रूटैलिटी। तो देखिए यहाँ टुवर्ड्स जो है वो यूज़ नहीं होगा, प्रोटेस्ट के साथ आप अगेंस्ट यूज़ करते हैं हमेशा। क्वेश्चन नंबर 53 में आपका बी ऑप्शन राइट होगा। ओके, तो यहाँ अगेंस्ट आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54, दिस पैलेस हैज़ बीन बिलोंगिंग टू अवर फैमिली सिंस जनरेशंस। तो 54 क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यहाँ हैज़ बिलोंग्ड, हैज़ बिन बिलोंगिंग की जगह आप हैज़ बिलोंग्ड यूज़ करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 55 देखिए आप, इफ़ आई हैव हैड मनी आई वुड हैव ब्रॉट दिस कार। तो यहाँ पर आपका कंडीशनल सेंटेंस दिया गया है आपको। 55 का जो है आप हैव हैड को हटा के यहाँ पर ओनली हैड यूज़ करेंगे। इफ़ आई हैड मनी आई वुड हैव बॉट दिस कार, यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं यह कार खरीद लेता। ओके, क्वेश्चन 5 के बाद देखिए आप, सॉरी 55 के बाद देखिए 56 से 60 तक डायरेक्शंस दिए गए हैं आपको। पैराग्राफ को पढ़ के आपको यहाँ पर आंसर करने हैं। एंड देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द आंसर्स गिवन बिलो ईच क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन के नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनको चूज़ करके आंसर करना है आपको। पैराग्राफ दिया गया है आपको, आप वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं इसको एक बारी, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और जो क्वेश्चंस दिए गए हैं मैं इनको आपके ऑप्शंस आपको बता देती हूँ कौन सा सही है, उसमें आप मैच कर सकते हैं उनको उसके बाद। ओके, तो ये आपका पैराग्राफ था। देखते हैं क्वेश्चन 56 में क्या है आपका। इनोवेशंस इन द फील्ड ऑफ डैश हैव हेल्प्ड इंक्रीज द प्रोग्रेस ऑफ फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीजेस। क्वेश्चन नंबर 56 में आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी फार्मास्यूटिकल्स। ओके, 57 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ मेडिसिन्स ऑन हेल्थ। तो 57 का आपका राइट होगा डी यहाँ पे, साइड इफेक्ट्स एंड हाई ट्रीटमेंट कॉस्ट। नेक्स्ट देखिए 58, डेथ फ्रॉम हार्ट डिजीजेस हैव रिड्यूस्ड बाई ऑलमोस्ट 30% ड्यू टू। 58 का आपका राइट ऑप्शन सी होगा यहाँ, सर्जरीज लाइक एंजियोप्लास्टी। 59 क्वेश्चन देखिए, कीमोथेरेपी क्या होती है। तो कीमोथेरेपी जो है आपका केमिकल ट्रीटमेंट है टू क्योर कैंसर, कैंसर को ठीक करने के लिए केमिकल ट्रीटमेंट होता है ये। 60 देखिए, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें पार्ट ऑफ स्पीच फाउंड करना है आपको। रैपिड स्ट्राइड्स इन मेडिकल साइंस हैव अलाउड, तो रैपिड जो है आपका इसमें कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है आप इसमें है आपका, ये एक एडवर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे। ओके, रैपिड्स यानी कि बहुत तेज़ी से, एडवर्ब है यहाँ। चलिए 61 से 65 तक देख लेते हैं क्या है। चूज द ऑप्शन विच इज़ क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन कैपिटल्स। कैपिटल्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो क्लोजेस्ट मीनिंग उनका आपको बताना है कौन सा है। तो देखिए आपका 61 में क्या दिया है। 61 में है आपका रेस्प्लेंडेंट, और रेस्प्लेंडेंट का आपका मीनिंग होता है, रेस्प्लेंडेंट का मीनिंग्स होता है आपका चमकीला, और यानी चमकने वाला जो होता है। तो इसका आपका जो क्लोजेस्ट मीनिंग होगा वो है आपका डैज़लिंग। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, डैज़लिंग। ओके, वंडरफुल आश्चर्यजनक होता है, ब्यूटीफुल सुंदर, और रेस्पेक्टफुल यानी कि सम्मानजनक। नेक्स्ट है 62 कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट का मीनिंग होता है आपका मोटा या फिर चर्बी युक्त भी बोल सकते हैं आप इसको। और इसका जो क्लोजर मीनिंग है वो आपका स्टाउट है। स्टाउट भी का मीनिंग भी होता है आपका तगड़ा या मजबूत या फिर मोटा। ओके, फ्लैशी है आपका, फ्लैशी बोलते हैं गूदेदार या फिर मांसल भी इसको बोल सकते हैं आप। फ्लैशी थिन होता है पतला, और बोनी जो होता है बोनी बोलते हैं हड्डीदार। देखिए नेक्स्ट है 63 क्रेवन। क्रेवन का जो मीन्स होता है वो होता है आपका उत्साहहीन मनुष्य जो होता है वो, यानी कि क्वार्डली। तो बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, देखिए आपका 64 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 64 में पूछा आपका क्विबल। क्विबल किसको बोलते हैं। तो क्विबल बोलते हैं आप बाल की खाल निकालना, मीन्स टू आर्ग्यू। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा आपका। क्लोजेट मीनिंग क्विबल का होता है टू आर्ग्यू, यानी कि किसी बात पे आर्ग्यू करना। टू डैनी होता है मना करना किसी बात के लिए।
टू ट्रेम्बल होता है, ट्रेम्बल बोलते हैं कंपन को, और टू एग्जामाइन यानी कि किसी चीज़ का निरीक्षण करना होता है ये। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, प्राइवेशन। प्राइवेशन का मीन्स होता है अभाव या कमी, और इसका जो क्लोजेट मीनिंग है वो आपका हो जाएगा कमी का डिप्राइवेशन। ओके, तो 65 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पे, डिप्राइवेशन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66। यहाँ से आपकी जो लिटरेचर है वो स्टार्ट हो जाती है। अभी तक आप ग्रामर के क्वेश्चंस देख रहे थे, यहाँ से लिटरेचर के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, हु इन शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट कैन स्ट्रक मेलनकोली आउट ऑफ ए सॉन्ग। तो जो 66 है आपका राइट ऑप्शन होगा इसका सी, जैकवास। जैकवास को उसमें मेलनकोली के रूप में दिखाया गया है, और जो एज यू लाइक इट है ये आपका शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक प्ले है। ओके, नेक्स्ट देखिए 67, विच ब्रिटिश यूनिवर्सिटी फिगर्स इन विलियम्स वर्ड्सवर्थ द प्रिल्यूड। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो द प्रिल्यूड वर्क है उसमें कौन सी यूनिवर्सिटी को फिगर किया गया है, उसमें कौन सी ब्रिटिश यूनिवर्सिटी थी वो। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को इन्होंने यहाँ पर फिगर आउट किया था। नेक्स्ट देखिए 68, विच वन वॉज मिल्टन्स फेवरेट। मिल्टन की कौन सी फेवरेट है इनमें से, तो ये आपकी पैराडाइज लॉस्ट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा, पैराडाइज लॉस्ट, जो इन्होंने 1665 में जो थी रिटर्न की थी, और 1667 में इसको पब्लिश किया गया था। ओके, नेक्स्ट देखिए 69, इन ड्रामा एन असाइड इज एड्रेस्ड। ड्रामा में जो असाइड होता है वो कैसे क्या एड्रेस होता है उससे, तो 69 का राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा यहाँ पे, टू एन ऑडियंस बाय एन एक्टर द वर्ड सो स्पोकन आर नॉट मीन्ट टू बी हियर्ड बाय अदर एक्टर्स ऑन द स्टेज। ओके, तो यहाँ 69 का आपका ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, वर्ड्सवर्थ कम्स आउट ऑफ ए मूड ऑफ डेस्पोंडेंसी इन हिज पोएम रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस बाय इंटरैक्टिंग विद ए। तो जो 70 नंबर क्वेश्चन है आपका उसमें ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, यानी कि लीग गैदरर। और जो लीग गैदरर थी इनकी, ये इन्होंने 1800 में इसको लिखा था। और 71, कीप अप योर ब्राइट स्वार्ड्स फॉर द ड्यू विल रस्ट दैम, गुड सिग्नोर यू शैल मोर कमांड विथ ईयर्स देन विद योर वेपन्स, द अबव लाइन्स आर एड्रेस्ड बाय ओथेलो टू। ये जो लाइनें वो एड्रेस की गई हैं ओथेलो को, तो कौन करता है ये 71 में। 71 का राइट ऑप्शन होगा आपका बी, ब्रावेंशियो, रोड्रिगो एंड ऑफिसर्स। ओके, और लाइनें आपकी ओथेलो से ली गई हैं ये लाइनें। नेक्स्ट देखिए 72, whom मिल्टन कंसिडर्स हिज मास्टर इन पोएट्री। जो मिल्टन थे वो किसको पोएट्री में अपना मास्टर मानते थे, तो क्वेश्चन नंबर 72 में जो राइट ऑप्शन है आपका स्पेंसर है, ये स्पेंसर को माना करते थे। 73 में देखिए, व्हाट इज़ ए मॉक हीरोइक पोएम। ए मॉक हीरोइक पोएम मतलब मॉक हीरोइक पोएम क्या थी, और इसमें क्या है 73 का राइट ऑप्शन है सी, यूजेस ए हीरोइक स्टाइल टू डिराइट एयर्स एंड अफेक्शंस। ओके, ये एक हीरोइक स्टाइल को यूज़ करता है एंड एयर्स एंड अफेक्शंस को डिराइट करता है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग विलियम वर्ड्सवर्थ्स मोस्ट फेमस पोएम द सॉलिटरी रीपर। कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है विलियम वर्ड्सवर्थ के रिगार्डिंग, और उनकी जो मोस्ट फेमस पोएम है द सॉलिटरी रीपर इसका। तो 74 में जो राइट होगा वो आपका है सी, यानी कि दिस पोएम इज बेस्ड ऑन विलियम वर्ड्सवर्थ्स ओन एक्सपीरियंस। ये इनके अपने खुद के एक्सपीरियंस पर बेस्ड है पोएम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं द बेसिक थीम ऑफ द टेम्पेस्ट इज। टेम्पेस्ट की जो बेसिक थीम है वो क्या थी, तो 75 का राइट ऑप्शन डी होगा यहाँ पे, फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम। 75 का यहाँ पे राइट ऑप्शन है। 76 देखिए, वेयर एग्जैक्टली डिड वर्ड्सवर्थ फर्स्ट एसपी द 10,000 डैफोडिल्स मेंशन्ड इन दिस पोएम डैफोडिल्स। वो जो 76 है आपका, इसका राइट ऑप्शन आपका सी होगा, बिसाइड द लेक एंड बीनीथ द ट्रीज। यानी कि उसने जो डैफोडिल्स के फ्लावर्स थे वो कहाँ पर देखे थे, एक ही जो झलक थी उसमें उसने हज़ारों जो थे डैफोडिल्स को देख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77, इफ़ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एन आर्ग्यूमेंट एंड रिमार्क इट इज़ क्रिक टू मी, यू आर कोटिंग।
तो 77 में जो ये लाइन है इट इज़ ग्रेट टू मी, ये किससे ली गई है? तो फ्रेंड्स यहाँ 77 में जो है सी वाला ऑप्शन राइट होगा आपका, विलियम शेक्सपियर। और विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है जूलियस सीजर, उससे ये ली गई है। 1599 में ये पब्लिश हुआ था आपका। और जो है ये जो वर्ड थे आपके काफ्का के द्वारा बोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78, पैराडाइज लॉस्ट कंप्राइजेस बुक्स। कितनी बुक्स है पैराडाइज लॉस्ट में? तो 78 का राइट होगा आपका 10 बुक्स, सॉरी 12 बुक्स होगा इसमें, क्योंकि 10 बुक्स में तो जब सबसे पहले पब्लिश हुई थी ये 10 बुक्स में ही हुई थी फर्स्ट एडिशन में, बट जो सेकंड एडिशन इसका फिर आया था तो उसमें ये डिवाइड हो कर दी थी 12 बुक्स में। ओके, नेक्स्ट देखिए 79 क्वेश्चन। इन एरिस्टोटल पोएटिक्स वी रीड दैट इट इज़ द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज़ कंप्लीट एंड होल एंड ऑफ ए सर्टेन मैग्नीट्यूड हैविंग ए बिगनिंग ए मिडल एंड एन एंड, व्हाट इज़ इट? तो ये आपका 79 का जो है ट्रेजेडी राइट होगा इसमें, ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 80। आवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड ए फॉरगेटिंग इज ए लाइन फ्रॉम, कौन से किससे ली गई लाइनें हैं ये? तो ये आपकी इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी और से ली गई लाइनें हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा इसमें, इमॉर्टलिटी और से ली गई है। और यहाँ पर जो है इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ये इसका फुल टाइटल है। और एक पोएम है जो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा 1804 में आपके लिखी गई थी और पब्लिश हुई थी ये 2 वॉल्यूम्स में 1807 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 81। अपार्ट फ्रॉम मार्क एंटनी एंड ऑक्टेवियस सीजर हु वॉज द थर्ड मेंबर ऑफ द ट्रिमविरेट विच रूल्ड रोमन एम्पायर इन द प्ले एंटोनियन क्लियोपेट्रा। तो 81 का जो आपका राइट ऑप्शन है वो होगा आपका ए, यानी कि लेपिडस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। दिस क्वेश्चन नंबर 82 देखिए यहाँ पे, द प्रेलूड ऑल्दो बिगन एज अर्ली एज 1799 एंड फिनिश्ड इन इट्स वर्जन इन 1805 वॉज नॉट पब्लिश्ड अंटिल, ये कब तक पब्लिश नहीं हुई थी प्रेलूड? 1799 में इसको शुरू किया गया था और इसका फर्स्ट वर्जन जो है 1805 में आ गया था, फिनिश अप हो गया था, पर ये आपकी 1850 तक भी पब्लिश नहीं हुई थी। और जब विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हो गई थी आपकी 1850 में, तो उनकी मौत के 3 महीने बाद इसको पब्लिश कराया गया था इनकी वाइफ के द्वारा। और इन्होंने तो इसे टाइटल भी नहीं दिया था, ये भी इन्होंने जो इनकी वाइफ थी इनके द्वारा ही दिया गया था, द प्रेलूड। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, इन वर्ड्सवर्थ द प्रेलूड द बॉय ऑफ फिनेंडर इज अफेक्टेड बाई। क्वेश्चन नंबर 83 में आपका सी ऑप्शन राइट होगा, इनकी म्यूटनेस इसमें आपका करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 84 देखिए आपका, नथिंग इज हेयर फॉर टीयर्स, नथिंग टू वेट और नॉक द ब्रेस्ट, नो वीकनेस नो कॉन्टेम्प्ट, डिस्प्रेस और ब्लेम, नथिंग बट वेल एंड फेयर, एंड वॉट मे क्वाइट अस इन डेथ सो नोबल, वेयर फ्रॉम दीज लाइन्स टेकन। ये आपकी जो लाइनें हैं वो आपको कहाँ से ली गई है 84 में बताना है। तो ये जो लाइनें आपकी जॉन मिल्टन के सैमसन एगोनिस्ट की आपकी ये लाइनें हैं, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पे। और जो सैमसन एगोनिस्ट है ये एक ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी है जो आपकी 1671 में पब्लिश हुई थी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 85, वेयर वॉज हैमलेट स्टडिंग व्हेन ही वॉज समन्ड टू डेनमार्क ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर। हैमलेट जो थे वो कहाँ पर पढ़ते थे जब उनकी पिता की मौत पर डेनमार्क में उनको बुलाया जाता है? तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट होगा आपका, क्योंकि जर्मनी में है ये यूनिवर्सिटी आपकी, वहाँ पर ये थे जहाँ से इनको बुलाया गया था। 86 देखिए, ए सब्सिडरी और सबऑर्डिनेट और पैरेलल प्लॉट इन ए प्ले और स्टोरी दैट को एग्जिस्ट विद द मेन प्लॉट इज ए। तो यहाँ पर 86 का जो राइट ऑप्शन होगा आपका डी होगा, सब प्लॉट उसको बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए 87, इन शेक्सपियर्स मैकबेथ हु इज रोज रेफरिंग टू व्हेन ही यूजेस द डिस्क्रिप्शंस बेलोनास ब्राइडग्रूम। तो शेक्सपियर के मैकबेथ में कौन है ये रोज जो डिस्क्रिप्शन यूज करता है बेलोना के ब्राइडग्रूम का जो है? तो यहाँ पर 87 का राइट ऑप्शन आपका सी होगा, मैकबेथ से ये लिया गया है आपके। 88 देखिए, लिसिदास वॉज रिटन इन द मेमोरी ऑफ, लिसिदास किसकी मेमोरी में रिटन हुई थी? तो ये आपकी एडवर्ड किंग की मेमोरी में इसको रिटन किया गया था 1637 में, और ये मिल्टन के द्वारा लिखी गई एलिजी है एक।
नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टाइप्स ऑफ पोएम्स विच हैज़ बीन अराउंड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। तो जो क्वेश्चन नंबर 89 है आपका, 89 का जो राइट ऑप्शन है आपका वो होगा बी, यानी कि एपिक पोएम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 90। व्हेन वॉज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड। पैराडाइज लॉस्ट जो है वो कब पब्लिश हुई थी, तो ये 1667 में पब्लिश हो पाई थी आपकी। और ये पैराडाइज लॉस्ट जो है जॉन मिल्टन का एक वर्क है, एपिक पोएम है ये इनकी, जो इन्होंने ब्लैंक वर्ड्स में लिखी है और 1667 में लिखी थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 91। वेयर आर सर थॉमस विट अडेप्टेड पेट्रार्क एंड पेट्रार्कनिज्म टू इंग्लिश साउंड्स एंड मीटर्स। सूरेज वर्स टेंड्स टू लुक बैक बियॉन्ड पेट्रार्क टू द। तो जो 91 है आपका, 91 का राइट ऑप्शन आपका जो होगा वो है आपका डी, यानी कि लैटिन वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड व्हाट इन वर्ड्सवर्थ पोएम डैफोडिल्स फ्लैशेज अपॉन दैट इनवर्ड आइज। तो 92 है आपका, इसमें आपका ऑप्शन नंबर राइट होगा जो डी होगा, यानी कि डैफोडिल्स। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, वॉज द होप ड्रंक वेयर इन यू ड्रेस्ड योर सेल्फ वॉट होप इज लेडी मैकबेथ टॉकिंग अबाउट इन शेक्सपियर्स प्ले मैकबेथ। शेक्सपियर के जो प्ले मैकबेथ है उसमें लेडी मैकबेथ किस होप की जो बात कर रही होती है, तो बताना है आपको 93 का राइट ऑप्शन। तो 93 का जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर होगा बी, यानी कि टू बी किंग हेयर आफ्टर। 94 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉन्ग फ्रॉम शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट। इनमें से कौन सा जो है शेक्सपियर के एज यू लाइक इट का में नहीं है, तो नोट आपको पूछा है यहाँ पर। तो आपका 94 में जो राइट होगा आपका डी होगा, हेयर वी गो राउंड एंड मलबेरी बर्ड्स। ये इसमें गया हुआ गाना नहीं है, बाकी आपके तीनों जो है एज यू लाइक इट से हैं। अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ब्लो ब्लो द विंटर वाइंड, एंड व्हाट शैल ही हैव दैट किल्ड द डियर। 95 देखिए, इन जूलियस सीजर आफ्टर ब्रूटस परज्यूम्ड डेथ हिज वाइफ पोर्शिया। तो जब जूलियस सीजर में ब्रूटस जो है परज्यूम्ड डेथ, यानी कि ब्रूटस की मौत हो जाती है, तो उसकी वाइफ जो पोर्शिया होती है वो क्या करती है, तो 95 का बी होगा, कमिट सुसाइड, वो सुसाइड कर लेती है जो पोर्शिया होती है। 96 देखिए, हाउ आर पोलोनियस एंड लेयर्टिस रिलेटेड। पोलोनियस और लेयर्टिस कैसे रिलेटेड थे, तो 96 का जो राइट है आपका ए होगा, फादर और सन थे। पोलोनियस का बेटा था लेयर्टिस, और ये दोनों कैरेक्टर आपको हैमलेट प्ले में देखने को मिलते हैं जो शेक्सपियर द्वारा लिखा गया था। 97 देखिए, एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले के बिगनिंग में ही द स्कोर्ट्स आर एट वॉर विद विच कंट्री। स्कोर्ट्स जो थे वो युद्ध पर थे, तो वो कौन सी कंट्री के साथ थे। 97 का राइट होगा आपका ए, यानी कि नॉर्वे के साथ थे। 98 क्वेश्चन देखिए, हु इज ट्रैवलिंग विद मैकबेथ व्हेन ही फर्स्ट एनकाउंटर्स द थ्री विचेस। मैकबेथ किसके साथ ट्रैवलिंग कर रहा था जब वो थ्री विचेस से मिलता है पहली बार, तो जो 98 का राइट ऑप्शन है वो बैंको है। बैंको के साथ ये उस वक्त थे, और जब ये थ्री विचेस से सबसे पहली बार मिलते हैं तो बैंको ही इनके साथ में थे। नेक्स्ट देखिए, मैकबेथ हायर्स असैसिन्स टू मर्डर बैंको सन। और मैकबेथ जो है हत्यारे को हायर करता है बैंको के बेटे को मारने के लिए, तो क्या नाम था उसका जिसको वो हायर करता है, तो ये आपका फ्लेंस था, ऑप्शन सी राइट होगा यहाँ पे। 100 देखिए, हाउ डज लेडी मैकबेथ एक्सप्लेन हर हस्बैंड्स वाइल्ड बिहेवियर एट द बैंक्वेट। लेडी मैकबेथ कैसे एक्सप्लेन करती है अपने हस्बैंड का जो जंगली वाला उसका व्यवहार था एट द बैंक्वेट पर। तो जो 90 है आपका, 100 क्वेश्चन है, 100 का आपका सी राइट होगा। सी इन्फॉर्म्स द गेस्ट्स दैट मैकबेथ इज इल। वह सब मेहमानों को बताती है कि मैकबेथ जो है बीमार है। ओके, 101 में देखिए, टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन इज फेमस लाइन ऑफ विच ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। शेक्सपियर के कौन से प्ले की फेमस लाइनें हैं, टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन। तो आपकी ये हेमलेट से ली गई लाइनें हैं। 101 में आपका हेमलेट राइट हो जाएगा यहाँ सी। नेक्स्ट देखिए 102, वेयर वॉज हेमलेट स्टडिंग बिफोर ही रिटर्न टू डेनमार्क। तो
डेनमार्क लौटने से पहले जो हेमलेट था वो कहाँ पर पढ़ रहा था, कहाँ पर स्टडी उसकी जो चल रही थी, तो ये उनकी थी इन विटनबर्ग में थी। ओके, नेक्स्ट देखिए 103, इन विच कंट्री इज मैकबेथ सेट, कौन सी कंट्री में जो है मैकबेथ सेट थी, तो ये थी आपकी स्कॉटलैंड में जो मैकबेथ है उसकी सेटिंग है आपकी। 104 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन apparition shown to Macbeth by the witches, तो 104 जो है 104 में आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ए ब्लॉडी डैगर फ्लोटिंग इन माइल्ड एयर, ये आपका राइट होगा इसमें। 105 देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज लॉन्ग नैरेटिव पोएम वेनस एंड एडोनिस टू, तो ये आपका हेनरी वर्सले द थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, इसका राइट ऑप्शन होगा ए। और जो वीनस एंड एडोनिस है ये आपकी 1593 में लिखी गई थी और 6 लाइन स्टांजास में लिखी गई थी, सबसे इम्पोर्टेंट। 106 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल रेल जस्ट एडवेंचर्स ऑफ एन एसेंट्रिक और डिसरेपुटेबल इन एपिसोडिक फॉर्म एंड द जेनर गेट्स फ्रॉम द स्पेनिश वर्ड पिकारो और रफ, तो जो आपका 106 है आपका, इसमें आपका राइट ऑप्शन डी होगा, इनके पिकार्स की नॉवल होता है ये। ओके, 107 देखिए, इन किंग लियर फॉर वॉट रीज़न डस कैंट अज्यूम से डिस्क्यूज, क्या कारण था किंग लियर में जिसमें जो कैंट होता है वो डिस्क्यूज कर लेता है अपने आप को, इनके भेस बदल लेता है अपना, तो 107 का जो राइट ऑप्शन है आपका, टू कंटिन्यू टू सर्व लियर दो लियर हैज़ बैनिस्ड हिम, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, शेक्सपियर एड्रेसेस द थीम ऑफ डैश इन हिज सोनेट, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, लव ब्यूटी टाइम एंड लॉयल्टी। 109 देखिए, शेक्सपियर्स नैरेटिव पोएम इज, शेक्सपियर की जो नैरेटिव पोएम है वो कौन सी है इसमें से, तो वीनस एंड एडोनिस है जो इन्होंने 1593 में लिखी थी, और ये लॉन्ग नैरेटिव पोएम है इनकी जो 6 लाइन स्टैंजास में लिखी गई थी। 110 देखिए, अरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लॉट ऑफ ए ट्रेजेडी इन क्रॉनिकल ऑर्डर, तो यहाँ पे आपका डी वाला राइट होगा ऑप्शन, पहले 3 यानी कि एक्सपोजिशन, आफ्टर दैट राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स और फिर फॉलिंग एक्शन एंड कैटास्ट्रॉफे। नेक्स्ट देखते हैं 111, डॉक्टर जॉनसन डिफेंड्स शेक्सपियर्स वॉयलेशन ऑफ द यूनिटाइज ऑन ग्राउंड्स ऑफ, तो यहाँ पर आपका जो 111 का राइट ऑप्शन है ए होगा, द रीडर्स एबिलिटी टू रिकंस्ट्रक्ट। पोएट्री शेड्स नो टीयर्स सच एज एंजल्स वीप बट नेचुरल एंड ह्यूमन टीयर्स आर लाइन्स बाय, ये लाइनें आपकी वर्ड्सवर्थ की लाइनें हैं। नेक्स्ट देखिए, पोएट्री इज इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रांक्विलिटी वॉज सेड बाय, किसके द्वारा कही गई थी ये लाइनें, तो ये भी आपके वर्ड्सवर्थ के द्वारा कही लाइनें हैं। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए, ब्लिस वॉज ईटिंग दैट डाउन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन, दिस ओकर्स इन ए पोएम बाय, और जो ये है आपकी कौन सी पोएम में से ली गई है, तो ये जो पोएम है आपकी विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है, ये एक फेमस मोनोलॉग फ्रॉम एज यू लाइक इट ऑल द वर्ड्स स्टेट दैट्स द लास्ट सीन डिपिक्टेड इन इज, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, सेकंड चाइल्डनेस एंड मेयर ऑब्लिवियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 116, द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज ए फेमस वर्क ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है ये किसका फेमस वर्क है, तो 116 में जो है आपका राइट ऑप्शन आएगा ए आई रिचर्ड्स का। 117 देखिए, इन शेक्सपियर्स टाइम हु ओन द राइट्स टू ए थियोरेटिकल स्क्रिप्ट, तो ये जो है आपकी द एक्टिंग कंपनी थी, डी राइट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, द पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज वॉज नोटेबली इन्फ्लुएंस्ड बाई, जो कंपनी है वर्ड्सवर्थ की और कॉलरिज की उसको इन्फ्लुएंस किया गया था, तो 118 में जो राइट ऑप्शन है आपका सी है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर देखिए 119, द लास्ट प्रोफेसी ऑफ द विचेस
जो लास्ट भविष्यवाणी होती है विच इज़ की For none of women bond shall harm Macbeth is fulfilled when Macbeth fights against। तो 119 का जो राइट है आपका बी होगा मैकडॉफ। 120 देखिए वर्ड्स दैट हैज़ नो सेट थीम नो रेगुलर मीटर राइम और स्टैंजाइज पैटर्न्स इज कॉल्ड। तो 120 जो है आपका इसका राइट होगा डी यानी कि फ्री वर्स में। 121 देखिए द फ्रेज दिस एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी वॉज फर्स्ट यूज बाई इलियट इन दिस हिज। सबसे पहले कहाँ पे यूज़ की थी इन्होंने ये, तो यहाँ पे आपका मेटाफिजिकल पोएट्स राइट होगा सी ऑप्शन। 122 देखिए आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड मेक्स एन एसरेशन दैट, ये एक ऐसे एसरेशन देता है जैसे। 122 का डी होगा द पोएट मूव्ड एज एमलेसली एज द क्लाउड, उसे लगता है कि वो वहाँ पर एमलेस घूम रहा है बादलों की तरह। 123 में देखिए देयर इज मोर नन बट ही वॉज he whose being I do fear, who is the person Macbeth admits to being fearful of। 123 का राइट है आपका सी यानी कि बैंको। 124 देखिए द फ्रेज बॉटमलेस पैराडिशन ऑकर्स इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इन। तो 124 का ए राइट होगा इनके बुक फर्स्ट। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ दिस ग्रीक प्लेस वाज सोर्सर फॉर द विंटर्स टेल। तो 125 का राइट होगा आपका बी यानी कि एल्सेसिस। ओके, तो फ्रेंड्स जो लोग चैनल पर नए थे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके दे और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको ऐसे ही मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।